नमस्कार, हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। यूपी में चुनाव का ऐलान होने में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही आज पीएम मोदी के यूपी दौरे की शुरुआत हो गई है। पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ में पीएम मोदी ने आज यूपी को राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर की सौगात दी। इसके बाद करीब 1 घंटे के अपने भाषण में पीएम मोदी ने जहां राजा महेंद्र प्रताप के बहाने जाट वोटर्स को संदेश देने की कोशिश की, वहीं 4 साल पहले के यूपी की याद दिलाकर अखिलेश सरकार को भी घेरने का काम किया। पीएम ने अपने भाषण में माफिया राज, गुंडा राज, पलायन, बेटियों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार की बात करके अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ये दावा किया कि योगी सरकार आने के बाद यूपी से माफिया राज खत्म हो गया, देश का सबसे बड़ा प्रदेश विकास की राह पर चल पड़ा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को आंकड़े निकलवाने की चुनौती दी। कहा बीजेपी झूठ का ट्रेनिंग सेंटर चलाती है। आज के हुंकार यूपी के इसी वार पलटवार पर, लेकिन आप पहले इस रिपोर्ट को देखिए। भारत माता की। उत्तर प्रदेश के 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। यूपी के लोग भूल नहीं सकते, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। यूपी में चुनाव के ऐलान से पहले पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत अलीगढ़ से हुई। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे। 2017 से पहले और अब के यूपी की मिसाल देकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर निशाना साधा। राजा महेंद्र प्रताप के बहाने कांग्रेस को भी घेरा। यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। अलीगढ़ से पीएम के वार के कुछ ही देर बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें जवाब दिया। अखिलेश ने पीएम को 2017 से पहले के आंकड़े निकलवाने की चुनौती दी। प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगा सकते, और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे, उन कामों को दोबारा चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि बदलाव आएगा और समाजवादी सरकार दोबारा बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश के मुताबिक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाकर बीजेपी ढोंग कर रही है।
खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। धनवीर चौधरी साहब प्रवक्ता हैं बीएसपी के। डॉक्टर विशाल मिश्रा असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और संजीव सिंह साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिज्ञान प्रकाश आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। और धनवीर चौधरी साहब से आपका तारुफ करवा चुकी हूँ मैं। जो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं संजीव सिंह, वो भी आपके सामने। और चरण प्रताप सिंह साहब राजा महेंद्र प्रताप के परपोते इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं का रुख। चरत जी, आज का दिन अगर मैं आपको 2-4 लाइनों में आपके परिवार के लिए, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर की याद में आप कहना चाहें तो वो 3 लाइनें क्या होंगी? नमस्कार जी। नमस्ते सर। देखिए, ये आज का ये ऐतिहासिक दिन आज का ये ऐतिहासिक दिन हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने जीवन में वॉइसेस एकोइंग, अपने जीवन में एको ठीक कर लीजिए प्लीज। हर समय एको, अपने जीवन में शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया और टेक्निकल शिक्षा को उन्होंने महत्व दिया। उन्होंने 1909 में 23 साल की उम्र में भारत का पहला टेक्निकल कॉलेज स्थापित करा, जिसका नाम प्रेम महाविद्यालय रखा गया। तो उनको भारत सरकार ने जो ये सम्मान दिया है, उसी उन्होंने शिक्षा के लिए इतने कार्य करे हैं, तो मेरा मानना है कि भारत सरकार ने उनको बहुत बड़ा आज सम्मान दिया है। चरत प्रताप सिंह साहब, क्या बहुत देरी हो गई? उनके नाम को कई पीढ़ियों ने, आज अगर उनसे कहा जाए तो उनको किताबें खंगालनी पड़ेंगी, गूगल में सर्च करना पड़ेगा। आपको लगता है कि पिछली सरकारों ने नाइंसाफी की इस नाम के साथ? देखिए, मैंने कंसिस्टेंटली बोला है कि देर आए दुरुस्त आए। आज एक बहुत अच्छा कदम लिया है भारत सरकार ने। अब पिछले लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया, मुझे उसकी इतनी दिलचस्पी नहीं है, बट मुझे आज ये मेरे लिए गर्व का दिन है और खुशी का दिन है हमारे पूरे परिवार के लिए कि भारत सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम लिया है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये सिर्फ दिखावे की राजनीति और कुछ भी नहीं है, ढोंग कर रहे हैं। देखिए, वंस अगेन ये डिसीजन, ये आज का डिसीजन नहीं है। मुझको याद है 2 साल पहले हमारे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इजलास सभा में ये घोषणा करी थी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे विश्वविद्यालय बनेगा। तो ये आज का निर्णय नहीं है, ये 2 साल की इसमें प्लानिंग है, पूरा प्रोसीजर्स थे, एक्वायरिंग ऑफ लैंड थी, बहुत कुछ था, और तभी ये आज का उद्घाटन शुरुआत हुई है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह साहब के परपोते थे, जिन्होंने कहा कि हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, अगर उनको किसी एक चीज़ से पहचाना जा सकता है तो वो है एजुकेशन, पढ़ाई। और आज उसी यूनिवर्सिटी को सौंपा है हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन बात यहाँ पर शुरू और यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई ना, बात तो इसके बाद आगे बढ़ी है। और क्या, अखिलेश यादव ने पूरा भाषण सुना और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी आंकड़ों पर मैं उन्हें चैलेंज करता हूं। अनुराग भदौरिया, इसीलिए आज शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं, चैलेंज किस बात का और किन किन आंकड़ों का? देखिए अच्छा होता, यूनिवर्सिटी का उद्घाटन जब इनकी सरकार बनी थी उस समय करते तो शायद आज बच्चों को पढ़ने का मौका मिल जाता, क्योंकि अब तो चुनाव का वक्त है, चली चलाई की बेला है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग इवेंट बन के रह जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अच्छा होता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहते कि बगल में ही 100 किलोमीटर चलिए, वहां बच्चों की मौतें हो गई हैं, माओ की गोदियां सूनी हो गई हैं। एक बहन से भाई बिछड़ गया है या भाई से बहन बिछड़ गई है और लोगों के घरों में मातम छाया हुआ है। 70 बच्चों की मौतें हो चुकी है। चलिए वहां भी हुआ है चल के, इतना भी करते तो अच्छा लगता ना। आज के बच्चे हैं ना, अपने बच्चे, नए भारत के बच्चे, इसी नए भारत में लगातार यहाँ पे किसान भी धरने में बैठे हैं, उनकी भी मौतें हो रही, उनकी भी चर्चा हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता।
किसान भी हिंदुस्तान का, ये कहीं बाहर का तो है नहीं, लगातार 700-800 किसान की तो उन्होंने चर्चा की थी, यही आपने हिंदुस्तान भाषण में सुना है ना? नहीं, मेरी बात, मैं मौतों की बात कर रहा हूँ, मौतों की बात कर रहा हूँ। ये मौत कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। परिवार का परिवार उजड़ जाता है, बच्चों की एक मौत से परिवार का परिवार उजड़ जाता है। महंगाई, बेरोजगारी से जो यहाँ आत्महत्या हो रही है उसके बारे में भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। और कोविड में जो प्रशंसा दी जा रही है कि अच्छा काम किया है, तो कोविड में जो यहाँ हजारों लोगों की मौतें हुई, जिनके परिवार के परिवार उजड़ गए सरकार की नाकामी की वजह से, सरकार के गलत फैसले की वजह से, समय से ऑक्सीजन और समय से हॉस्पिटल बेड नहीं मिलने से, समय पे एम्बुलेंस नहीं मिलने से लोगों की जो मौतें हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी भाई? सरकार तो उसकी उसकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी से तो भाग सकती आपकी क्या? भी होगी और ना। तो छोड़िए, जगह जगह जहरीली लोहिया शराब, पार्क जो सुन तो आपने लीजिए, बनाए उस जगह अलीगढ़ में- अस्पताल बना अरे देते। सुन तो लीजिए, मेरी बात सैफई सुन महोत्सव की लीजिए, जगह जहरीली- आप कुछ अरे पढ़ाई सुन वाले लीजिए, मेले अरे और बात सुन महोत्सव लीजिए। लगा देते अरे हैं। मेरी मैं तो बात सुन ही तो रही सुन हूँ, लीजिए, हो मैं गया, तो हो सुन ही गया, रही हूँ। अरे हो गया, आपने बोल लिया, आप बोल लिया। बीजेपी वाले नहीं है तो आप मत बीजेपी वाले बनिए, मुझे बोलने दीजिए। बीजेपी मेरा अब आप जो जहरीली शराब पीने सुनिए, से लोगों मेरी की- जॉब है आपसे सवाल लेकिन पूछना। सवाल आप गलत पूछ रहे मैं हो। आपकी मैं हामी बोल में रहा हूं, हाँ तो नहीं मुझे बोलने बनूंगी। दीजिए, उसके बाद आईना सवाल- दिखाती हूँ तो नहीं, चिढ़ मेरे जाते हाँ में हैं हाथ में लाइए। आप। अरे अरे शक्ल मेरे आप ही शब्द की दिख पूरे होने रही है। दीजिए। मैं मेरे आपसे शब्द- मैं अरे आपसे तो मुझे बहुत बोलने- सिंपल अरे तो सवाल मुझे पूछ बोलने रही दीजिए हूँ ना। अरे कि आप मुझसे क्या ज्यादा बोल क्या रहे हो, असली एक करते हैं, ही सवाल पूछते हो, एक बोलते ही हैं, के आप भी ऊपर ज्यादा सारी दो, फिर जिम्मेदारी है, क्यों भाई पिछली बुलाते हो, ये सरकारों बता की दो कोई मुझे। जिम्मेदारी नहीं है। अरे आप नहीं तो मेरी बात सुन लीजिए ना। 4.5 साल से सरकार किसकी है? सरकार क्या डफली बजाने के लिए है क्या? या जहरीली शराब से अलीगढ़ में कितने लोगों की मौतें हुई हैं? क्या चर्चा हुई क्या उस परिवार के बारे में जो अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से वहां मौतें हुई, जो वहां शराब माफिया पैदा हो गए, वो माफिया पैदा हो गया? अलीगढ़ की घटना की, बाहर की घटना नहीं है। तो उसके बारे में चर्चा होगी। कमाल की बात करती है आप। उत्तर प्रदेश में आप आए थे 325 सीटें लेके, हम उत्तर प्रदेश को नया प्रदेश और उत्तम प्रदेश बनाएंगे। आज उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1, महिला के अत्याचार में नंबर 1, यहाँ पे कुपोषण में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, और किसमें नंबर 1 चाहिए आपको? उत्तर प्रदेश पूरी तरह से खराब स्वास्थ्य व्यवस्था में नंबर 1। और ये अपनी तारीफ किससे करवाते हैं? ऑस्ट्रेलियाई मंत्री से तारीफ हो रही है, और इनके अपने ही सांसद और विधायक इनकी बुराई कर रहे थे कोविड काल में। वो धरने में बैठे चिट्ठियां लिख रहे थे। आप बताइए, ऑस्ट्रेलियाई मंत्री बताएगा अलीगढ़ कहाँ है, लखीमपुर कहाँ है, सीतापुर कहाँ है, बाराबंकी कहाँ है, एटा कहाँ है, कासगंज कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलियाई वहां के मंत्री जानेंगे, इनके विधायक और सांसद जानेंगे जो चिट्ठी लिख रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो रही थी। तो ये मार्केटिंग इवेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं, जनता के भले के लिए नहीं, ये अपने भले के लिए काम कर रहे हैं। आप ही बोलेंगे? हो गया आपके ओपनिंग रिमार्क हो गए? बिल्कुल बोलूंगा। अरे नहीं, सवाल सरकार से तो पूछूंगा नहीं तो सरकार पूछिए ना, तो आप ही पूछ लीजिए। ऐसा करते हैं, अभिज्ञान प्रकाश, शांतनु जी, बीएसपी से जो हमारे प्रवक्ता हैं धर्मवीर चौधरी साहब, डॉक्टर विशाल मिश्रा, संजीव सिंह साहब, मैं आप सबको धन्यवाद कर देती हूँ। अनुराग भदौरिया को दे देते हैं बिल्कुल 1 घंटा। अरे इनको धन्यवाद ही कर दीजिए। ये 400 सीटें तो पक्का ले आएंगे, मुझे यकीन है। शांतनु गुप्ता, ये सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, घोषित प्रवक्ता है वो कहाँ बोलेंगे? वो तो बोलेंगे सब बढ़िया हो रहा है। वो तो रूबिका, रूबिका, बस सर, बस सर, रूबिका स्टॉप मुझे सर, स्टॉप। हाँ, शांतनु जी बोलने दो दीजिए। देखिए रूबिका, देखिए मैं एक अलग एस्पेक्ट पे बात करूंगा। मुझे एक कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। मुझे याद है कि पिछले 1.5-2 साल में मैं आपके चैनल पे और चैनलों पे अलीगढ़ पे कई बार डिबेट कर चुका हूँ। और वो डिबेट के टॉपिक क्या होते थे? वो डिबेट का टॉपिक होता था शर्जील इमाम ने क्या कहा। वो डिबेट का टॉपिक होता था कि एएमयू की धरती पर किसकी कब्र खुदेगी। आज रोज रोज अलग अलग कब्रें खुलती थी। वो होता था कि एएमयू के स्टूडेंट कम्युनिटी को जिन्ना से इतना प्रेम क्यों है कि उसकी तस्वीर के हटाने में उनको क्या दिक्कत होती है। और आज बल्कि 2014 में तो इन्हीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह पे कार्यक्रम था जो नहीं होने दिया गया। वो कार्यक्रम प्रस्तावित था, नहीं होने दिया गया। लेकिन आज उसके बिल्कुल उलट है। एक देशभक्त, एक शिक्षाविद, एक राष्ट्रभक्त नेता के नाम पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी बन रही है और साथ में डिफेंस कॉरिडोर भी। वो जगह जो देश को तोड़ने की बातें आती हैं। अनुराग जी रुक जाइए, मैंने आपको पूरा मौका दिया और अच्छा खासा मौका दिया। प्लीज अब रुक जाइए। नहीं, प्लीज रुक जाइए आप। इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। आप रुक जाइए आप। हाँ भदौरिया जी, बस हो गया सर, हो गया। अब आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ शांतनु गुप्ता, आपको 4.5 साल पहले बनानी थी, 4.5 साल पहले। अरे सर, रिपीट कर रहे हैं ना आप अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं, उसमें कोई वजन नहीं डाल रहे हैं। ये सुन लिया, पहली लाइन में समझ में आ गया। शांतनु गुप्ता, वो समाज सुधारक थे, वो बीजेपी के खिलाफ होते थे। हमेशा उन्होंने सेकुलर की बात की है, समाज को आगे ले जाने की बात की है, समाज में समानता की बात की है। पहले जो हमने डिबेटें करी अलीगढ़ पर, वो देश को तोड़ने की बातों पे होती थी। और आज जो डिबेट है वो देश को मजबूत बनाने के लिए और एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे कॉलेज शुरू करने पर है। तो कंट्रास्ट काफी इंटरेस्टिंग है कि पहले की जो डिबेट है अलीगढ़ पे हुई पिछले 1.5-2 साल में और आज की जो हम वार्ता कर रहे हैं वो काफी अलग मुद्दे पे है। तो मैं इस कंट्रास्ट को हाईलाइट करना चाहूंगा रूबिका। अरे कुछ बोलो तो सही, भूमिका ही बनाओगे।
अरे बोलो बोलो, भूमिका मत बनाओ। अरे बोलो सही, भूमिका ही बना रहे हो आधे घंटे से। आपने इनको विदूषक की तरह क्यों रख लिया है रूबिका? भूमिका। अच्छा, आपने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई? और जो कह रहे हैं, और जो भदौरा जी कह रहे हैं कि भूमिका बनाओगे, ये जो कह रहे हैं कि 2019 में डिक्लेयर हुई, आज की हुई, ये बड़ा प्रोसेस होता है, क्योंकि इनको तो शिलान्यास बैठे बैठे लखनऊ में करने की आदत है, तो निकल के आते भी नहीं थे। उसके लिए देखिए भूमि अधिग्रहण करना होता है। 92 एकड़ 92 एकड़ जमीन है, कैबिनेट से 100 करोड़ का उसका बजट पास हुआ। उसमें से 400 यूनिवर्सिटी, 400 कॉलेज से कैसे अपडेट होंगे, कौन से डिपार्टमेंट होंगे, क्या फैकल्टी होगी, क्या उसका डीपीआर होगा। और ये सब तब हुआ जब कोरोना काल चल रहा था। ये सब तब हुआ जब कोरोना काल चल रहा था, उसके बीच में सारी प्रक्रिया हुई। और आज उसका मतलब 70 साल में नहीं डिक्लेयर हुआ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये 6 महीने क्यों लेट हो गया, ये 2 महीने क्यों लेट हो गया। 70 साल से एएमयू से बातें क्या निकल के आती थी, वहाँ फोटो टगी है जिन्ना की, वो बातें आती थी, वहाँ शर्जील इमाम की बातें आती थी। धर्मवीर चौधरी साहब, आज अलीगढ़ को लेकर कोई चर्चा चल रही है, तो वो चर्चा जो है इस बात को लेकर हो रही है कि बताइए किसने कितनी पढ़ाई के लिए इंस्टीट्यूट बनाए हैं, वरना इससे पहले चर्चा ज्यादातर कंट्रोवर्शियल हुआ करती थी। धर्मवीर चौधरी साहब। रूबिका जी, एक गाने की लाइन है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने देश की आज़ादी के लड़ाई लड़ी, 32 साल तक वो विदेशों की खाक छानते रहे देश की आज़ादी के लिए। 1932 में महात्मा गांधी से पहले नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए थे। 1907 में एशिया का पहला पॉलिटेक्निक राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने बनाया। 1915 में पहली अंतरिम सरकार जिसके वो राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान काबुल में उन्होंने बनाई। बरकतउल्लाह खां को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, जो छुआछूत के बहुत विरोधी थे, जिन्होंने जो है प्रेम धर्म की स्थापना की। ऐसे महान तपस्वी, त्यागी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम को भी अगर ये बीजेपी के लोग लेंगे तो कलंकित करने का काम करेंगे, क्योंकि 70 साल की निकम्मी सरकारों ने उनको भारत रत्न नहीं दिया। मेरी आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से यह अपील है कि अविलंब राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाए। जो भारत रत्न के असली हकदार हैं, ये गुल्ली डंडा खेलने वाले, ये दूसरे राजनीति से प्रेरित लोगों को जो भारत रत्न प्रधानमंत्री बांटते हैं, उनको राजा साहब को अविलंब भारत रत्न दिया जाए। और मेरा आपसे ये मानना है कि एनसीईआरटी की किताब में, भारत की किताब में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस तपस्वी को जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को मथुरा से 2 बार धूल चटाने का काम किया था। धर्मवीर जी सुनिए, ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह के साथ और ये जाटों के साथ छलावा है, जो आज प्रधानमंत्री जी ने सब सुना, उनके नाम को कलंकित किया है। ठीक है, मैंने सब सुना। आज मैं आपको प्रोफेसर चौधरी संबोधित करूंगी। आपने जो मुझे इतना कुछ बताया है इस महान शख्सियत के बारे में, मतलब कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, मैं मायावती जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि हर पार्क जो उन्होंने बनाया उसमें उन्होंने राजा जी की मूर्ति लगाई। हर स्कूल, हर कॉलेज का नाम उन्होंने मायावती के नाम पर नहीं रखा, उन्होंने राजा जी के नाम पर रखा। मैं धन्य हूं प्रभु, आप और मायावती सरकार की मैं धन्य हूं कि उन्होंने इस महानायक को अपने कार्यकाल में एक सेकंड के लिए नहीं भुलाया। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये देश की जनता को बताना चाहता हूं कि जिस दिन देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बैठेंगी, उसी दिन राजा साहब को भारत रत्न की घोषणा होगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के राजा साहब के रहते जो काम किया है बहन मायावती जी ने, आप वही गिना दीजिए ना प्रभु। आप कहाँ राजा महेंद्र प्रताप जी को क्या क्या कब कैसे श्रद्धांजलि दी? बहन मायावती ने कितने कॉलेज बना दिए,
सेकंड दीजिएगा मुझे आप। जो है वो भेज दी भारत रत्न के लिए। नहीं, राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पर, मायावती जी के शासन में राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पर धर्मवीर प्रोफेसर चौधरी 200 डिग्री कॉलेज बनाए। 200 डिग्री कॉलेज में एक नाम बता दीजिए। 200 डिग्री कॉलेज में एक नाम बता दीजिए जो राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर हो। चौधरी साहब जल्दी बताइए। एक डिग्री कॉलेज में 200 डिग्री कॉलेज 572 ये जो आप स्कूल बता रहे हैं, आप इनमें से एक नाम बता दीजिए ना राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर कोई हो तो। ओबीसी में उसको बढ़ाने का काम किया। उर्दू फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में अल्पसंख्यक समाज के बनाने के लिए काम किया। सुनिए मेरी बात। विकास की गंगा बही आज उत्तर प्रदेश में बहन जी के किए हुए कामों को ये पूरा नहीं कर पा रही है डबल इंजन की सरकारें। हाँ ठीक है, आप सुनिए मुझे। इन 200 डिग्री कॉलेजेस में से महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर कौन सा एक कॉलेज है, एक बता दीजिए। उर्दू फारसी कौन सा एक कॉलेज है, बता दीजिए। एक नाम महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर आपने कुछ खोला हो तो। मुझसे मत पूछिए, ये पूछिए कि ये डबल इंजन की सरकार 4.5 साल तक क्यों सोती रही। मुझे बताइए, मोदी जी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह की खबर क्यों नहीं ली, ये बताइए। आप जब 5 साल बहन जी मुख्यमंत्री थी, आपने क्या किया राजा महेंद्र प्रताप जी के लिए, बताइए ना मुझे। जाटों का क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप? भारत रत्न के लिए आपने सरकार को खत लिखा कि नहीं लिखा राजा महेंद्र प्रताप जी के लिए? आप मोदी जी से बताने को आपके पास कुछ है नहीं, आप खुद की पोल खुल रही है। चौधरी साहब जो उनके चाहने वाले हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देने के लिए उनके नाम पर आपके पास एक कॉलेज नहीं था, एक स्कूल नहीं था, मोदी जी और योगी जी अरे एक राशन की दुकान तक नहीं खोल पाया। संजीव सिंह साहब आप पर भी बड़ा आरोप है। चौधरी साहब ये कह रहे हैं भारत रत्न अपनों को दे दिया, कभी याद कर लेते राजा महेंद्र प्रताप जी को। रूबिका जी थोड़ा समय दीजिएगा। और इस बीते 6 वर्ष को लेकर के और उत्तर प्रदेश की 4.5 साल की सरकार के बारे में मंजर भोपाली की 2 लाइन कि सितमगरों का फरमान हुआ है, घर तो गिराए जाएंगे, अगर झूठ नहीं बोला तो सिर भी गिराए जाएंगे। सर आपने कहा टाइम दीजिएगा, मैं आपको बहुत टाइम दे रही हूँ पर आप फ्रीज हो गए। मैं इनका पूरा कर दूं शेर। बताना पहली बात कि मुझे अनुराग जी रुकिए भाई, इतनी क्या जल्दी है आप? फिर मैं कहना चाह रहा था। हाँ सिंह साहब आप सिसोदिया जी कर लीजिएगा, बोले तो ये कहना चाह रहा था कि आज स्थिति ये है कि ये क्रोनोलॉजी क्या है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पढ़िए 2017 का, क्या लिखा है? भाजपा की सरकार बनेगी कि 10 अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनेंगे। इतना ही नहीं, संस्कृत का प्रेम दिखाया था, उसमें लिखा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से संस्कृत विद्यालय बनेगा। स्थिति यह है रूबिका जी कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की डिग्री की मान्यता नहीं रखी। शिक्षा के प्रति प्रेम नहीं है क्या? क्रोनोलॉजी क्या है? जो किसान आंदोलन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव में 147 सीट में 122 सीटें आई थी, उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, क्योंकि वहां पे चाहे किसान जाट हो चाहे मुसलमान हो वो सारे मिल चुके हैं। इसलिए क्रोनोलॉजी आज चुनाव के समय अभी आपने जो क्रोनोलॉजी समझाई है वो सबको समझ में आ रही है, पर मुझे आप भारत रत्न की क्रोनोलॉजी तो समझा दीजिए। उसकी क्रोनोलॉजी कौन समझाएगा? भारत रत्न की समझाइए ना, वो चौधरी साहब यही पूछ रहे हैं आपसे। अरे ये महेंद्र प्रताप जी को कांग्रेस की सरकार में सम्मान मिला। 1906 में वो कांग्रेस के सदस्य थे। जब आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पे हमारे अधिवेशन में उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया और उससे भारत रत्न मिल गया। अपनी गलत पहले राजा महेंद्र तो सिंह साहब उससे क्या 1952 में आपके मेंबरशिप लेना मतलब भारत रत्न मिलना होता है? निर्दलीय जीते थे डॉक्टर विशाल मिश्रा साहब, बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त कराई थी। डॉक्टर विशाल मिश्रा, रूबिका जी आवाज आ रही? हाँ आ रही है सर। सिंह साहब रुकिए ना, सिंह साहब रुकिए एक सेकंड। बहुत केओस है सर, बहुत केओस है, एक सेकंड रुकिए। ये तो कल ही से चर्चा में यूपी में अब्बाजान को लेकर घमासान है। 2 दिन पहले कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ ने अब्बाजान वाला आरोप लगाया और आज अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया है, तो ये दोनों बयान आपको सुनाने जरूरी है।
राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है? मिल रहा है राशन? क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेकर के हम लोग चले थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे उन कामों को दोबारा चाहती है। तो सुना आपने, सिर्फ अब्बा जान को लेकर नहीं, अलीगढ़ को लेकर भी आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो मुझे यकीन है बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि आज क्या ऐसा कहेंगे कि हम ऐसे ही किसी हैशटैग को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सर, अपनी बात आप रखिए पहले और उसके बाद मैं अभिज्ञान का रुख करूंगी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को बहुत सम्मान दिया। 1906 में वो कांग्रेस के सदस्य थे। सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्या ये वही कांग्रेस थी जो आज है? वो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बनी थी, तो उसका क्रेडिट दे रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए प्लीज, कुछ सुनाई नहीं देगा, समझ में कैसे आएगा? नंबर 1। नंबर 2, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा या बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि मानवर आपने क्यों नहीं बनवा दिया था? ये छोड़िए, सुहेल देव जी की जयंती भी तो आपने जो है कभी नहीं मनाई थी। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सुहेल देव जी की जयंती तो बनवाई, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज तो खोला। देखिए लोग, इनके साथ सियासत क्या है? इनके साथ सियासत क्या है? ये जातिगत राजनीति करते हैं। दोनों के पास आऊंगी भाई जवाब लेने के लिए, और कहाँ जाऊंगी? बसपा के लिए तो आप ही के पास आना पड़ेगा ना चौधरी साहब, और सपा के लिए भदौरिया साहब के पास तो रुक जाइए ना। एक बार डॉक्टर विशाल को बोल देने दीजिए, फिर मैं रूबिका जी, आप बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के महानायकों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनको इतिहास के पन्नों पर पिछले 70 साल में वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा भुला दिया गया और कांग्रेस की मिलीभगत से अगर आज उनको उनका स्थान दिलाया जा रहा है, आने वाली पीढ़ियों से परिचित कराया जा रहा है, तो इनके पेट से दर्द किस बात का उठ रहा है? क्या भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, भारतीय विरासत से इतनी नफरत है आपको? आपने क्यों नहीं बनवा दिया था? आपको तो केवल सही दिखता था, आपको तो केवल सही का उत्सव दिखता था, केवल सही में बिजली आती थी। और रही बात बसपा की, तो आपने तो केवल हाथियों के पास बनवाए। आपने कौन सा स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर एक भी स्कूल खोला हो? बताइए आज आप, आज विकास बताइए, सपा बताए, कांग्रेस बताए, बहुजन समाजवादी पार्टी बताए कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर इन्होंने एक स्कूल खोला हो, एक दफ्तर खोला हो, पार्क बनवाना है, हाथी लगवाना है, ऐसा महोत्सव बनवाना है। संजीव जी, बिजली नहीं देखती थी, अनुराग जी, चौधरी साहब, आज एक रेजो हैंड। आप तीनों में से किसने राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर एक स्कूल ही खोला है? आप तीनों में से कौन है? 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। प्रोफेसर साहब पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। रेजो हैंड, आप बताइए ना किसने बनाया? प्रोफेसर साहब, ओके, आपने पूछा, मैं जवाब ले रही हूँ ना। अनुराग जी से जवाब तो लेने दीजिए। प्रोफेसर साहब रुक जाइए। कांग्रेस की सरकार, रूबिका जी, कांग्रेस की सरकार 1889 के बाद हम सत्ता में रहे। पंडित कमलापति त्रिपाठी के हृदय में मुख्यमंत्री थे कांग्रेस। कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है
जो 1885 में बनी थी। आज की कांग्रेस पॉलिटिकल कांग्रेस है। महात्मा गांधी जी ने कहा था रूबिका जी कि इस कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो, नहीं तो लोग इसका मिसयूज करेंगे। सर इतना गुस्सा करेंगे किसी को समझ में नहीं। प्रोफेसर साहब आप इतना ही गुस्सा करते हैं आपके स्टूडेंट्स पर भी? गलत तथ्यों की बात की जा रही है। अरे क्या पढ़ाएंगे? हाँ, नहीं मैं बस पूछ रही हूँ। नहीं रूबिका जी गलत तथ्यों की बात कर रहे हैं। ओके आप कह रहे तथ्य ये तथ्यात्मक क्या ये वही कांग्रेस है? तो ये जनता को बेवकूफ क्यों बनाते हैं? ओके अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और उसके बाद अभिज्ञान बस मैं आ रही हूँ आपके पास। 30 सेकंड का एक। हाँ नहीं पहले मैं प्रोफेसर साहब की इतने गुस्सा देख के मैं डर गया। भैया किस कॉलेज में प्रोफेसर नहीं तो बच्चे को बिगाड़ देंगे भाई। इनको प्रोफेसर से हटाओ भाई, नेता बनाओ भाई। इतना चिल्लाते हैं प्रोफेसर, कैसे प्रोफेसर है भाई? हिंदुस्तान में संस्कृति संस्कार पढ़ाया जाता है स्कूल में, गुस्सा उस्सा नहीं पढ़ाई जाती है। अरे भाई आप नेता बन जाओ, काहे को यार बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो? प्रोफेसर का नाम लिख के दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहो, मैं तो आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल के माध्यम से ऐसे प्रोफेसर को नेता बनवाई भैया, हटाइए वहां से। बच्चों का भविष्य बिगाड़ देंगे। ये वहाँ राजनीति सिखा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने गए हो? आप बच्चों को पढ़ाने गए, राजनीति सिखाने गए हो? ये आरएसएस का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा चला रहे हो। प्रोफेसर कहेंगे, फर्जी प्रोफेसर कहेंगे। आज बुलडोजर चल रहा है तो नहीं अनुराग जी आप किसी की डिग्री को नहीं आप किसी की डिग्री को इस तरीके से नहीं डिमीन नहीं कर सकते। किसी के पद को ऐसे डिमीन नहीं कर सकते हैं। नहीं सुनिए, ये समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। अचानक इनको किसी नाम की वजह से वहाँ बिठा नहीं दिया गया है। इन्होंने एग्जाम पास किया होगा तब जाकर इनको ये पद मिला है। नहीं गलत बात है अनुराग जी, गलत बात नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप किसी के पद को इस तरीके से डिमीन नहीं करेंगे। नो नॉट इन माय शो सर, बिल्कुल नहीं। आप किसी के नहीं आप विचारधारा कोई भी हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी डिग्री को आप कुछ भी कोई भी नाम देने लगेंगे। अब आप मुझे ज्ञान दे दीजिए ना, मुझे ज्ञान दीजिए। अरे भाई आप प्रोफेसर बनिए, आप ज्ञान दीजिए मुझे। प्रोफेसर साहब एक सेकंड, प्रोफेसर साहब एक सेकंड, आप ज्ञान दीजिए ना। सुनिए मिस्टर भदौरिया, आप मुझे ज्ञान दीजिए। मैं आपको प्रोफेसर की पदवी देती हूँ, दीजिए मुझे ज्ञान कि समाजवादी पार्टी की सरकारें रहते राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले। अब मैं अपनी बात कर लूं। अरे मेरी बात सुन लीजिए, बीजेपी पहली बार नहीं आई है, 3 महीना बचे हैं। ये झुंझुना लेके जो बीजेपी आई है, अरे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बीजेपी में। बात सुन लीजिए, मुझे समाजवादी पार्टी में इंटरेस्ट है, मुझे ये बताइए। अच्छा मुझे बोलने दीजिए अनुराग जी, मैं टाइम देती हूँ आपको, बहुत तब तक अच्छा आप आपको सोच दुष्यंत लीजिए। की 2 लाइन सुना रहा हूँ, सुन लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं अभिज्ञान जी से पूछ लेती हूँ। अभिज्ञान, आप तो उत्तर प्रदेश से बहुत ताल्लुक रखते हैं भाई। अभिज्ञान कोई एक तो स्कूल यूनिवर्सिटी बता दीजिए ना, कोई तो यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप के नाम की कोई तो स्कूल होगा, कहीं तो आपने देख लिया होगा कहीं। अभिज्ञान बिल्कुल साफ साफ बता दे रहा हूं, बहुत आधी घंटे से ज्यादा हो गया है सब लोगों को सुनते, अपने हिस्से की पैकेजिंग करके सब इतिहास बताते। फैक्ट्स सुन लीजिए, सेंटर से लेकर स्टेट तक बीजेपी की सरकारें रही हैं। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पहली बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है इस देश की। उस समय क्या किया आपने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए। दूसरा पॉइंट, स्टेट की राजनीति करने वालों को सुना देता हूं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है, इनकी भी गवर्नमेंट्स रही और इन्होंने केंद्र की जो सरकारें रही सत्ता में उनको समर्थन भी दिया, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। हम सिर्फ इनके पास में जा रहे हैं, प्रेजेंट में ही जा रहे हैं। अब आते हैं कांग्रेस पर, तो कांग्रेस ने कितने लंबे समय रूल किया इस कंट्री को और कितने लंबे समय रूल किया उत्तर प्रदेश को, तो कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। तो कुल मिलाकर उनका जो रिकग्निशन हुआ है वो सही है, लेकिन पहले किसी ने नहीं किया, ये फैक्ट है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल है। कंट्रीब्यूशन जो है उनका योगदान, एक मिनट सुन लीजिए, बहुत देर आप लोगों को सुन रहा हूं, अपने अपने पैकेजिंग इतिहास के आप लोग बताने लगते हैं, तो वो किसी ने अक्रॉस द बोर्ड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज किसी ने नहीं किया है। तो अब आके और इसके पीछे जो राजनीतिक कारण है वो सब जानते हैं, उसको लोग समझते हैं, तो इसलिए आज ये मुद्दा बन गया है।
मेरा अपना मानना और बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं कि इस व्यक्ति विशेष के योगदान को जानते और देखते हुए ये रिकॉग्निशन बगैर किसी राजनीतिक वजह के होना भी चाहिए था और बहुत पहले। तो इस फ्रंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज गिल्टी है अक्रॉस द बोर्ड। अनुराग भदौरिया, अलीगढ़ से आगाज, किसको मिलेगा उत्तर प्रदेश का ताज? मुझे तो बस एक ही बात आपको सुना दूं जो दुष्यंत ने लिखा था, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग में उत्तर नहीं है शहर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या झूठे वादे उत्तर प्रदेश को दिए थे, अब उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि अब इनसे कुछ ना हो पाएगा। 2022 में यही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंक देगी, और ऐसा उखाड़ के फेंकेगी जड़ समेत तो दोबारा जम ना पाए यहाँ पे। इतना बड़ा धोखा इन्होंने उत्तर प्रदेश को दिया है। घर घरों में मौतें हुई हैं, लेकिन सरकार 30 सेकंड ले रही है। डॉक्टर विशाल, एक लाइन में समापन। जी को हार्दिक शुभकामनाएं, जो इनकी मंशा है। लेकिन अब मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे ये कहना चाहूंगा कि जनता सच्चाई को देखती है, तथ्यों को देखती है। उत्तर प्रदेश आपके कार्यकाल में कहाँ स्टैंड कर रहा था और आज यूपी कहाँ स्टैंड कर रहा है। मैं अगर आपको नाम बताऊं कि कितने मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, वो भी खास तौर से अचीवमेंट के मामलों में। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है। जगह जेल के पल्लवित नहीं किया गया है माफियाओं। ठीक है, जनता डिसाइड करेगी। लेकिन यहाँ इस शो के समापन के लिए तो सर हमें डिसाइड करना होगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाकी तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े थे। संजीव सिंह सांग पहली मर्तबा आए, डॉक्टर विशाल मिश्रा, धर्मवीर चौधरी साहब, शांतनु गुप्ता, अनुराग भदौरिया और अभिज्ञान प्रकाश। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। खबर ये मिल रही है, सूचना के मुताबिक ये दोनों आतंकवादी पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। इनफैक्ट सिर्फ दिल्ली में ही खोजबीन नहीं चल रही थी, पूरे देश भर में अलग अलग पुलिस अभियान चला रही थी। स्पेशल सेल ने आखिरकार दिल्ली पुलिस के इन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अभी और डिटेल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। कौन है ये आतंकवादी, ये स्लीपर सेल है या ये पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं, क्या नाम है इनके, इन सब की डिटेल्स हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर है, 2 आतंकवादी देश की राजधानी दिल्ली से हुए हैं गिरफ्तार।